अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो मल्टी यूएस बूटेबल यूएसबी के हवाले से है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि विंडोज़ 10, 11, 7 और इसके अलावा 8.1 और इसके अलावा जो है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप एक ही यूएसबी में बूटेबल कैसे बना सकते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत सारी यूएसबी अलग अलग रखनी पड़ती है, यूएफआई, लेगेसी वगैरह, और ये ना तो अलग अलग बनानी पड़ती है। तो एक ही यूएसबी में हमारा जब काम हो जाएगा तो हमें बहुत सारी यूएसबी रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे विंटॉय। तो ये विंटॉय के नाम से एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट इसकी खुल जाएगी और ये डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो ये डाउनलोड के ऑप्शन में आपको ये फ़ाइल मिलेगी, ज़िप फाइल। ठीक है, इसको डाउनलोड क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये फ़ोल्डर खुल गया। अच्छा, इसमें आपको ये ज़िप फाइल मिलेगी, आपको इसको अनज़िप करना है। अनज़िप करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। तो फ़ोल्डर जब आप ओपन करेंगे तो इसमें विंडोज़ टू डिस्क के नाम से एप्लीकेशन है, इसको रन करना है। अच्छा, ये हमारी जो विंडोज़ वाली एप्लीकेशन है ये ओपन हो गई है और इसमें आपने करना ये है कि जो भी यूएसबी होगी वो आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही होगी। तो मैं इसको ये रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास दूसरी भी आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही। अच्छा देखें, ये हमारे पास दो यूएसबी आ रही हैं। इसमें से ये मैंने 256 जीबी की यूएसबी सेलेक्ट की है और यहाँ पे ऑप्शन में जाके हमने सिक्योर बूट ऑफ सपोर्ट को चेक लगाना है। पार्टीशन स्टाइल आप जो भी रखना चाहें अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। MBR सजेस्ट करूँगा वही रखें। GPT भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है। अच्छा, इसमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो NTFS कर दें या FAT32 भी कर सकते हैं, लेकिन NTFS ज़्यादा बेहतर है। इसको ओके कर दें और उसके बाद इसको आपने इंस्टॉल का बटन दबाना है। ये बोल रहा है, इसको यस टाइप कर दें कैपिटल में, सॉरी। उसके बाद ये इसको फॉर्मेट करेगा, पार्टीशन सारे उड़ा देगा इस ड्राइव के और इसको फॉर्मेट कर देगा और अपनी एक बूटेबल पार्टीशन बनाएगा और इसके अलावा एक पार्टीशन आपको और देगा जिसमें आप डेटा रख सकते हैं और ISO रख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट करने को बोल रहा है तो मैं इसको यस कर दूँगा। डबल चेक बोलता है, उसको भी यस करना है। अच्छा, उसके बाद ये इसको फॉर्मेट करके मुझे एक बूटेबल यूएसबी बना देगा। अभी मैं चाहूँ तो इससे बूट करवा सकता हूँ, बूट करेगा ये, लेकिन उसमें कोई ISO नहीं है या कोई उसके अंदर कोई टूल नहीं है जिससे मैं उसको आगे लेके जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे जो मेरे पास विंडोज़ की ISO है वो मुझे इसके अंदर डालनी है और उस बहुत ही सिंपल तरीका है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ना हमें जो है उसके अंदर कोई फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत है। अगर बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास विंडोज़ की ड्राइव आ गई है 232 जीबी की। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको दिखा भी दूँ कि इसने किया किया है। आप इसको मैनेज डिस्क में जाएंगे तो आपको ये उस ड्राइव के बारे में बताएगा, उसके साथ जो इसने बूट वाला पार्टीशन बनाया है वो जो कि शो नहीं होता है यहाँ पर, वो यहाँ डिस्क मैनेजर में शो होगा। ये देखें, ये 256 जीबी का हमारा पार्टीशन है। नीचे आएंगे ना तो ये देखें, ये 256 जीबी का हमारा पार्टीशन है और ये विंडोज़ की जो EFI उसने बूट बनाया है वो ये है। ठीक है, और ये हमारे पास NTFS का एक पार्टीशन है जिसमें हम ISO वगैरह रखेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ISO पे। हमने जाना है अपने ISO फाइल की तरफ और इसमें हम ISO फाइल में जाएंगे, विंडोज़ 11 पहले डालते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और हम अपनी USB में डालते हैं।
ये इसमें कॉपी हो रहा है। और इसके अलावा हम जो है वो विंडोज़ 10 पे जाएंगे। इसको भी हम कॉपी पे लगाते हैं, सही है। और इसके अलावा हमारे पास विंडोज़ 8 भी है, 7 भी है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल 2 डाल रहे हैं। उससे हमारा काम चल जाएगा। 8 भी डाल सकते हैं और वो, लेकिन ये उसके लिए आपको लेगेसी सपोर्ट वाला लैपटॉप या पीसी चाहिए होगा, क्योंकि विंडोज़ 7 8 जो है वो लेगेसी पे ही चलती है। यूएफआई वाली बहुत कम जो है ना वो उस पर चलती है। तो लेगेसी वाली पे मेरे पास अभी लैपटॉप जो है यूएफआई वाला है, तो उस पर वो शो तो करेगी लेकिन दिखाएगी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस बूटेबल यूएसबी बनाने के अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमने आईएसओ डाली है इसके अंदर, इसके अलावा हम इस यूएसबी से क्या काम ले सकते हैं। हम इसमें फ़ोल्डर बना सकते हैं और मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो सॉफ्टवेयर के नाम से कोई फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। इसमें आप अपना जो है वो जो भी आप इंस्टॉलेशन के अंदर बाद जो है आप सॉफ्टवेयर डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और एक्रोबैट है या एमएस ऑफिस वगैरह है वो आप इसमें रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि अगर आपको पीसी के अंदर कोई चीज़ डायग्नोस करनी है या फिर आपको कोई चीज़ डाउनलोड करें, बैकअप लेना है उसका, आपके पास विंडोज़ करप्ट हो गई है या पार्टीशन आपका करप्ट हो गया है विंडोज़ का और उसमें आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको उसका बैकअप अगर लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। विंडोज़, ऐसी बात है, विंडोज़ फॉर्मेट करेंगे या फिर विंडोज़ रिपेयर करेंगे, तो फौरी तौर पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है इसी इसी की में कि हम जो है वो लाइव विंडोज़ बूट करवा लें और डेटा जो है हम उससे बैकअप ले लें। अब हमारे पास दो यहाँ पे ऑप्शन है, एक मेडिकेट यूएसबी है और एक विनपीस स्टेरलेक है। अच्छा, ये स्टेरलेक वाला जो है वो बहुत छोटी सी है और इसमें फाइल का साइज़ इसका 3.35 GB है और ये बहुत जल्दी बूट भी हो जाती है। और बहुत सारे इसके अंदर टूल अवेलेबल हैं जिससे आप काम ले सकते हैं। और मेडिकेड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसका साइज़ बहुत 22 GB तकरीबन पड़ जाता है, तो आपको यूएसबी कम अज़ कम 32 GB या 64 GB चाहिए होगी। इसमें आप आईएसओ भी रखें हैं और ये भी सारी रखें। लेकिन अगर आप स्टेनलेस वाली बनाते हैं तो जो है उसमें आपको यूएसबी जो है तकरीबन 32 GB तो चाहिए होगी या 16 GB तकरीबन काम चल जाएगा। तो और दोनों अगर आप रखना चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि आप एक ही बना लें तो काम मिल जाएगा, दोनों के ऑप्शन उसमें अलग अलग हैं। और मेडिकेट में तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप अगर विंडोज़ का बूट मेन्यू या बूट फाइल्स अगर उसकी जो है वो करप्ट हो गई हैं या कोई फ़ाइल करप्ट हो गई है तो उसको भी रिपेयर कर देता है वो, उसके अंदर वो ऑप्शंस भी हैं। और इसके अलावा पार्टीशंस के ऑप्शन हैं और इसके अलावा जो है वो पार्ट पासवर्ड रिमूव करने का, विंडोज़ पे अगर पासवर्ड लॉक हुआ है तो वो रिमूव करने के ऑप्शन हैं। स्टेलक में भी ये ऑप्शन है। तो बहुत सारे हैं, जब आप इसको रन करेंगे तो आपको उसके अंदर समझ में आएगी कि क्या क्या ऑप्शन हैं। तो मैं आपको दोनों ही उसके अंदर बताता हूँ कि क्या क्या करना है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको अपनी यूएसबी पे। तो इसके अंदर आईएसओ फाइल है, ये ज़िप फाइल है, आईएसओ फाइल है इसके अंदर, हम उसको ज़िप करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल पे जाएंगे और अपनी ड्राइव के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका पासवर्ड जो है वो स्ट्रेलैक है। ठीक है, ये लग गया पासवर्ड और ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। अच्छा, अभी जब ये वाली फ़ाइल प्रिंट होएगी, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी,
तो मैं आपको और भी इसके अलावा चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। देखें ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। अच्छा, ये जो ISO का जो फाइल्स है ना, इनकी जो नाम है उनको आपने स्पेस के बगैर रखना है। अंडरस्कोर रख दें सब बीच में, लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे ये रखा हुआ है ना अंडरस्कोर के साथ, और ये इसी तरीके से इसके भी नाम, अभी मैं इसको चेंज करूँगा तो ये हमने चेंज करना है। ठीक है, अभी ये कॉपी हो रहा है तो अभी फ़िलहाल मैं चेंज नहीं कर सकता। ये देखें, ये दोनों फाइल्स कॉपी हो रही हैं। तो USB आप कोई भी रख लें, M2 की अगर बूटेबल बना सकते हैं तो डिवाइस के थ्रू तो M2 बना लें। SSD रख सकते हैं, वो ज़्यादा तेज़ काम करेगी, M2 भी ज़्यादा तेज़ काम करेगी। और नॉर्मल हार्ड ड्राइव है तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल जो हम बनाते हैं, या पोर्टेबल बनी हुई भी आती है WD वगैरह की, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या नॉर्मल किंगस्टन वगैरह की USB भी, वो थोड़ी स्लो चलेगी लेकिन ये है कि काम कर देगी, विंडो इंस्टॉल भी कर देगी आपकी, और उसको रिपेयर भी कर देगी। और लाइव विंडोज़ अगर आप बूट कराना चाहें तो वो भी कर देगी। थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन काम ज़रूर करेगी। तो इसमें ये होगा कि विंडोज़ वगैरह इंस्टॉलेशन भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एक पे विंडोज़ लगाई आपने, फिर दूसरे पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए। मतलब जिसके पास बहुत सारे PCs हैं, इस पे बहुत सारे PCs पे इंस्टॉलेशन करनी है, तो आपके पास अगर 4-5 USB हैं तो आप 4-5 USB में मल्टी USB बना के रख लें, बनिस्बत इसके कि हर USB में अलग अलग विंडोज़ हम रख रहे हैं बना के। तो उसमें ये होगा कि हर लैपटॉप पे या हर PC पे आप अलग अलग USB लगा दें और उस पर इंस्टॉलेशन चला दें तो आपका काम हो जाएगा जल्दी। वरना एक ही USB हर जगह यूज़ हो रही होती है और फिर उसमें बहुत टाइम हमारा ज़ाया होता है। तो ये ज़रा कॉपी हो जाए तो फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, ये हमारी जो ये ISO हैं वो हमारी कॉपी हो गई हैं, और हम उसका जो है वो नाम चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम जो मेडिकेट वाली इसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर हमें ISO जो है वो फ़ोल्डर के अंदर वो खुद बताता है कि इस फोल्डर के अंदर रखनी है। ठीक है, देखें अभी ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसके अंदर, और क्या है, ये हम इसको जो फालतू फाइलें हैं वो डिलीट करें ताकि जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक 1 KB की फाइल है, ये भी डिलीट करते हैं। अब हमारे पास सिंपल ISO है, सॉफ्टवेयर का एक फ़ोल्डर है जिसमें हम डेटा रख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी USB है। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये स्टेललेक वाली हमने इसके अंदर ISO रख ली है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम मेडिकेट वाली का क्या करेंगे। तो मेडिकेट वाली को हम जो है वो, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मिनार में हम जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें देखिए ये ऐसे शो कराता है, ये सारे फ़ोल्डर शो कराएगा। इसमें देखें लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोल्डर भी है, OS इमेजेस भी है, पासवर्ड रिमूवल के टूल्स भी हैं, इसमें प्रोग्राम्स भी हैं, एंटीवायरस भी है, बहुत सारी चीज़ें, विंडोज़ रिकवरी भी है। तो इसको हम डायरेक्टली जो है सिर्फ कुछ नहीं करना और एक्सट्रैक्ट करना है अपनी USB में। ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये इस तरह फ़ोल्डर बने हुए आ जाएंगे और ये इस तरह एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अब OS इमेजेस में हम जो है वो, ये हमारी जो ISO हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा ये सारे फ़ोल्डर्स हैं, और ये हम इसमें सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर वगैरह में कुछ भी रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। बस ये है कि जो फ़ोल्डर का नाम है ना वो बग़ैर स्पेस के होना चाहिए। कोई भी आप उसके अंदर स्पेशल वर्ड डाल दें लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। ये अब एक्सट्रैक्ट हो जाए फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा जी, हमारी जो मेडिकेट वाली एक्सट्रैक्ट की थी हमने ड्राइव,
पे वो पूरी हमारी इस पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, जो हमने ISO रखी थी वो हमारी इसके अंदर है। और ये फालतू चीज़ें हम इसमें से डिलीट कर देते हैं और इसका जो नाम है वो हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये 3 ISO हमारी स्ट्रेलैक की भी इसमें ही है और विंडो 10 और 11 की भी है। ठीक है, अच्छा, और जो इसकी अपनी ISO है वो इसके अंदर है। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र आ रही होगी मिनी विंडोज़ 10। तो ये मेडिकेट की है। तो अब ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको अगर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह रखने, ऑफिस वगैरह ये वो, तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी ये टूल्स हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह, ये सब जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये सब आपको वहाँ शो करेंगे। अब हम करते हैं इसको बूट इस ड्राइव से। अच्छा, ये अब हमारी हो गई है विंडोज़ बूट रीस्टार्ट, और ये हम जा रहे हैं बूट के ऊपर। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी USB के ऊपर। ये हमारी USB है, इसके ऊपर हम करेंगे बूट। ये गया बूट के ऊपर, और ये हमारी मेडिकेट की जो बूट हमने बनाई है वो इसके अंदर ये आ गई है बूट होकर। ठीक है, इसके अंदर एंटीवायरस का ऑप्शन है कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हैं या बैकअप और रिकवरी के इसके अंदर ऑप्शन है। देखें, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं आपको, एज्यूज वगैरह और डेटा रिकवरी का, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। बूट रिपेयर के ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से डायग्नोस्टिक्स टूल है। ठीक है, और उसके ऊपर लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन है। विंडोज़ जो इंस्टॉल के लिए हमने ISO रखी थी वो इसके अंदर है। देखिए, विंडोज़ 10 भी आ रही है और 11 भी आ रही है। मैं आपको अभी पहले विंडोज़ बूट करवा कर दिखाता हूँ कि वो होती है नहीं होती। ये मैंने उसको बूट करवाई। ये नॉर्मल वाला बूट सेलेक्ट करके आप इसको जाना। देखिए, ये चली गई बूट पे, ये आ गई बूट मैनेजर पे 64 और 32। इसको हमने बूट करवाया। देखिए, ये हमारी आ गई विंडोज़ के ऊपर बूट होने के बाद। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कैंसिल और हम वापस जाते हैं बूट पे कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, मैं आपको दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके जो मेडिकेट का है और जो हमने स्ट्रेलैक का किया है, मैं आपको दोनों का बूट करवा कर दिखाता हूँ। पहले मैं आपको मेडिकेट का करवाता हूँ। ये लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जाएंगे तो इसके अंदर मिनी विंडोज़ 10 आ रहा है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और विंडोज़ 10 पे जाना है। ये देखिए, ये बूट पे चला गया। ये फ़ाइल लोड करेगा। ये देखिए, इसने लोड कर लिया। अब ये जा रहा है विंडोज़ पे। अब इसकी बदौलत हम जो है कोई भी PC जैसे अभी ख़राब हो गया है और उसमें इशू आ गया, तो हम जो है वो इसकी मदद से हम डेटा रिकवरी कर सकते हैं। उसके जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसको देख सकते हैं, या कोई फ़ाइल करप्ट है या कुछ भी है
कोई भी प्रॉब्लम है पार्टीशन वगैरह तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरे आइकन्स वगैरह सब कुछ आ गए। अच्छा, इसके अंदर आपको जो ये आ गया है, देखिए ये इसका ऑप्शन। इसके अंदर आपको एप्लीकेशंस, तमाम एप्लीकेशन जो इसके अंदर ऑपरेशन है, जो इसके अंदर चाहिए आपको, वो सब मिल जाएगा आपको। ये देखिए HD हर चीज़ मिलेगी इसके अंदर आपको, ड्राइव टेस्ट, ड्राइव बूस्टर, और इनको आप अपडेट भी करा सकते हैं, ठीक है, एज्यूज़ वगैरह, ये हर चीज़ मिलेगी इसके अंदर। एनीडेस्क, बिटटोरेंट, नोटपैड वगैरह हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी आपको। आपको जो काम करना है आप वो यहाँ से कर सकते हैं, और ये अपडेट भी करता है इसको, ठीक है। और जो है ऐप्स और आपको मज़ीद डाउनलोड करने तो वो भी कर सकते हैं। ये आप वाईफाई पे यहाँ से इसको कनेक्ट कर लें, ठीक है, जो आपको वाईफाई है उससे कनेक्ट कर लें और उसको अपडेट कर लें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूजेज वगैरह सब कुछ दिखा रहा है आपको, ठीक है। आप माई कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको आपकी सारी ड्राइव वगैरह सब कुछ शो करेगा, ठीक है। ये हर चीज़ आपको यहाँ पे विंडोज़ जिस तरह चलती है इस तरह आपको दिखाएगा। ये देखिए फायरफॉक्स वगैरह, गूगल वगैरह हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ से आपको जो चीज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। देखिए स्नैपी तक मौजूद है इसके अंदर। आप चाहें तो यहाँ से इसके जो है ना वो ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर चीज़ मौजूद है। अब आपको मैं करवाता हूँ दूसरी मेडिकेट के अलावा जो हमने दूसरी की है स्टेललेक वाली, उसकी भी दिखाता हूँ। ये दोनों एक ही USB में अगर आप रख लेंगे ना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको 10-10 चीज़ें लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक ही USB से आपके सारे काम हो जाएंगे। अब मैं आपको वो स्टेललेक वाली बूट करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं अब जा रहा हूँ अपनी USB पे और मैं अब करता हूँ स्टेललेक पे। इसी तरीके से उसी मेन्यू में आएगा ये, लेकिन अब हमने जाना है OS पे, इंस्टॉल विंडोज़ पे। इसमें जो हमारी स्टेललेक वाली ISO है हमने उस पर जाना है। ये दे रहा है ऑप्शन, इसको एंटर करना है। ये लोड करेगा, ये देखें ये भी सेम टू सेम विंडोज़ की तरह बिल्कुल ओपन हो जाएगा आपके आगे, और आप इस पर भी सारे काम कर सकते हैं। ये देखें सारा आ गया आपके पास ऑप्शन, विंडोज़ की तरह ये बूट हो गया, सारे ऑप्शन है। ये देखें ड्राइवर वगैरह ये कर रहा है, वाईफाई वगैरह सब उठा के आ जाएगा ये, और आपको जो काम करने हैं वो आप करें। ये देखें मैं आपको इसकी मेन्यू भी दिखाता हूँ विनपी का। ये देखें इसके अंदर सारे टूल्स हैं, हार्ड डिस्क के टूल्स, इंस्टॉलेशन के टूल्स, ये देखें डेटा रिकवरी के टूल्स, ड्राइवर्स के टूल, ठीक है, ये हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर। वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ये वो, डिफ्रेगमेंट्स, रीसेटिंग पासवर्ड, विंडोज़ के पासवर्ड भी अगर आपको रीसेट करने वो भी हो जाएगा, फॉर्मेट, हर चीज़ मौजूद है इसमें। और आप ये इस पर ड्राइव भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपनी ड्राइव का बैकअप लेना है तो वो भी लेना है।